किसी बड़े डिश एंटीना की तरह दिखाई देने वाला ये चमकता हुआ कटोरा दरअसल एक सोलर ओवन है, यानी सूरज की मदद से काम करने वाला चूल्हा। और इस शेप के सोलर कुकर या ओवन को पैराबोलिक सोलर कुकर कहा जाता है, जिसका इन्वेंशन एक इंडियन साइंटिस्ट ने किया था। ये सोलर ओवंस इस वक्त जहां सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के आर्टिजन्स ने बहुत क्रिएटिव और यूनिक हैंडीक्राफ्ट के साथ सोलर ओवंस बनाना शुरू किए हैं। ये सोलर ओवंस हैंडमेड, लो बजट और काफी पावरफुल होने की वजह से अफगानिस्तान के लोगों की डेली लाइफ में एक रेवोल्यूशन बन गए हैं। यहाँ की पोर इकोनॉमिक कंडीशन और फ्यूल प्राइसेस के बेतहाशा बढ़ने की वजह से ये सोलर ओवंस यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इस प्रोडक्ट का यूज करने वाली फैमिलीज का मानना है कि वो इस कुकर की मदद से कुछ भी पका सकती हैं बिना किसी किस्म के फ्यूल के। और एक तरह से इस ओवन को यूज करने वालों के घरों में वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट खाना बन रहा है। जहाँ तक बात है उन फैक्ट्रीज या उन आर्टिजन्स की जो ये सोलर ओवंस बनाते हैं, तो वो लोग भी इन सोलर ओवंस की प्रोडक्शन से ठीक ठाक कमाई कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सोलर ओवन के इन्वेंशन के साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। बॉक्स शेप सोलर कुकर या ओवन का पहला इन्वेंशन एक स्विस फिजिसिस्ट हॉरस बेंडिट ने 1760s में किया था। उन्होंने सबसे पहले जो सोलर ओवन बनाया था वो बेसिकली एक इंसुलेटेड बॉक्स था, जिसके कवर्स ग्लास के बने हुए थे जो हीट ट्रैप कर सकते थे। इस अर्ली डिजाइन से इतना टेम्परेचर अचीव हो जाता था कि जिसपे खाना बनाया जा सके। हॉरस के बाद नाम आता है मारिया टर्किस का, जिन्हें सन क्वीन भी कहा जाता है। मारिया, जो कि एक हंगेरियन अमेरिकन साइंटिस्ट थी, उन्होंने 1940s में सोलर कुकर का एक और डिजाइन तैयार किया। जहां तक बात है इस सोलर कुकर की जो इस वक्त अफगानिस्तान में पॉपुलर हो रहा है, इसको पैराबोलिक सोलर कुकर कहा जाता है। पैराबोलिक सोलर कुकर का इन्वेंशन 1950s में एक इंडियन साइंटिस्ट ML गही ने किया था। जहां तक सवाल है कि ये सोलर कुकर काम कैसे करता है, तो वो काफी सिंपल टेक्नोलॉजी है। कनकेव्ड मिरर सरफेस से हाई लेवल रिफ्लेक्शन का यूज करके सूरज की रोशनी को एक छोटे से कुकिंग एरिया में कंसंट्रेट किया जाता है। तो सरफेस की जियोमेट्री के हिसाब से सनलाइट को कई गुना कंसंट्रेट किया जा सकता है, जिससे टेम्परेचर इतना हाई हो सकता है कि साल्ट और मेटल तक पिघल जाए। लेकिन इतने हाई टेम्परेचर की जरूरत ज्यादातर हाउस होल्ड सोलर कुकर एप्लीकेशंस में नहीं होती। सोलर कुकिंग प्रोडक्ट्स आमतौर पर 65 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 सेल्सियस डिग्री तक के टेम्परेचर अचीव करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सूरज से मिलने वाली लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर कुकर पे पड़ने वाली सनलाइट को एक रिसीवर जैसे कि एक कुकिंग पैन पर कंसंट्रेट किया जाता है। लाइट एनर्जी और रिसीवर मटेरियल के बीच की इंटरेक्शन लाइट को हीट में कन्वर्ट कर देती है और इस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये कन्वर्जन तब मैक्सिमम हो जाती है जब ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जो हीट को ऑब्जर्व और रिटेन कर सके। सोलर कुकर पर यूज होने वाला पॉट और पैन्स मैट ब्लैक कलर के होने चाहिए ताकि अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो सके। ये सोलर ओवन सनलाइट का यूज करके कुकिंग करते हैं और सस्ते और ड्यूरेबल होने के कारण फैमिलीज को मुश्किल कंडीशन में चीप कुकिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। ये सोलर ओवन के प्रोड्यूसर कहते हैं कि अब ज्यादातर फैमिलीज वुड और गैस की हाई प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी की कमी के चलते इन प्रोडक्ट्स को यूज करने लगे हैं। दूसरी तरफ ये कुकर पूरी तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, क्योंकि ये ना किसी किस्म का कोई स्मोक प्रोड्यूस करते हैं और ना ही कोई डस्ट। वहीं रूरल एरिया में इसका यूज करके डिफॉरेस्टेशन को भी कम किया जा सकता है। सोलर ओवन्स ने अफगानिस्तान के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को कई हद तक इम्प्रूव किया है। हाईली एफिशिएंट और सस्ते होने के कारण ये सोलर ओवन ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग का एक बेस्ट अल्टरनेटिव बन सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस पैराबोलिक सोलर कुकर्स 290 सेल्सियस डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर तक पहुंच सकते हैं। ये किसी किस्म का मीट ग्रिल करने, सब्जी फ्राई करने, सूप बनाने, ब्रेड बेक करने और जस्ट इन फ्यू मिनट्स में पानी भी उबाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सोलर कुकर्स किसी किस्म का भी फ्यूल यूज नहीं करते, जिससे कुकिंग फ्यूल की कॉस्ट बचती है और फ्यूल से होने वाले एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस किया जा सकता है। आपको बताता चलूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में 2.5 बिलियन लोग ओपन फायर पर बायोमास यूज करके कुकिंग करते हैं, जिससे एनवायरमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। दुनिया भर के गाँव और कस्बों में लोग ऐसे चूल्हे पर खाना बनाते हैं जिसमें लकड़ियां जलाई जाती हैं, लेकिन इस सोलर कुकर का यूज करके हम उस चीज को कम कर सकते हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन में कमी आएगी और एनवायरमेंट पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा।
जब सोलर कुकर बाहर यूज होते हैं तो ये अंदर की हीट में कंट्रीब्यूट नहीं करते, जिससे इंडोर टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। एक टिपिकल कोल फर्नेस की थर्मल एफिशिएंसी 15% होती है, जबकि सोलर कुकर्स की थर्मल एफिशिएंसी 65% तक होती है। ये आपके कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये कार्बन बेस्ड फ्यूल या ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं करते। सोलर कुकर्स क्लाउडी वेदर में और पोल्स के पास यूजफुल नहीं होते, जहां सनलाइट कम होती है, इसलिए इन कंडीशंस में एक अल्टरनेटिव कुकिंग सोर्स की जरूरत होती है। इन सोलर ओवन को आप किचन में यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको खाना बनाने के लिए एक ओपन एरिया में आना पड़ेगा, जहां आपको धूप भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। बारिश या बर्फबारी के दौरान ये कुकर आपके किसी काम के नहीं होते, इसलिए आपको दूसरे कुकिंग ऑप्शन पे शिफ्ट होना पड़ता है। इन सब के अलावा आपको जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस सोलर कुकर के लगते हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दें।